टैक्स दे रहे हैं, दवाइयों का टैक्स दे रहे हैं, मालगुजारी दे रहे हैं और जो माल रखते हैं उसका टैक्स दे रहे हैं। और उस टैक्स को लेकर जनता हमें सरकार हम तमाम जनता को बेवकूफ बनाकर विदेशों में पैसा ट्रांसफर कर रही है और हमारे परेशानियों को सुन नहीं रही है। यकीन मानिए, एक बात तय करिए कि इस भाजपा सरकार की गलत नीतियों को मुखार फेंकने वाले हैं, अपने बच्चों को सिखाइए, अपनी माँ बहनों को सिखाइए और हमारे बूढ़े जवानों को सिखाइए कि इस सरकार के विरुद्ध हमें जागना होगा। यकीन मानिए, न हमारे पास घर बचेगा, न हमारे जिस्म पर कपड़ा बचेगा, न हमें खाने के लिए हमारे पास साजो सामान होगा, न हमारे पास गल्ला अनाज होगा, न हमारे पास खेत खलियान होगा, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। हमें फिर जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था और गुलामानी जिंदगी जो हम जी रहे थे, फिर भी हमें वही दिन देखने पड़ेंगे। इस सरकार की मंशा वही है। लेकिन आज हम इस खुले मंच से ये सरकार को ये दावा के साथ कर रहे हैं कि हम सरकार की मंशा को नाकाम करेंगे। हम तमाम जनता ने इस बात को स्वीकार किया है कि सरकार के गलत नीति को हम समाज में एक्सेप्ट नहीं होने देंगे। हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, स्कूल भेजेंगे, कॉलेज भेजेंगे और इस सरकार की गलत नीतियों को हम अपने बच्चों को बताकर इस सरकार के जो स्थापना गलत तरीके से उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। साथियों, मैं बहुत ज्यादा अपनी बात को नहीं करूंगा क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे बीच में दूर दूर से मेहमान जो आए हुए हैं उनको अभी घर भी लौटना है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, जो भी हमारे यहाँ मेहमानगढ़ बैठे हुए हैं ये अपने जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हम तमाम लोगों को उसको स्वीकार करना पड़ेगा और जो ये बलिदान दे रहे हैं, अपने समय का बलिदान दे रहे हैं, अपने पैसों का बलिदान दे रहे हैं, अपने फैमिली का बलिदान दे रहे हैं और तमाम तरीके जो बलिदान दे रहे हैं, अगर आज हमने एक्सेप्ट नहीं किया, आज बहुत ही अच्छा मौका है, एक्सेप्ट कर लीजिए, वरना हमें पछताना पड़ेगा। यकीन मानिए दोस्तों, हम बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं और सरकार हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित करेगी। हमें जीने, यहाँ तक कि हमें जीने का अधिकार भी हमारी सरकार छीनने वाली है। साथियों, इस सरकार का मकसद है कि संविधान हटाकर इस संविधान तानाशाही सरकार चलाना और मजदूरों को मजदूर बनाना, गरीबों को गरीब बनाना और असहाय को प्रताड़ित करना, माँ बहन की इज्जत लूटना इस सरकार का मेन मकसद है। ये सरकार अगर रह गई तो हमारी माँ बहनों को रेपिस्ट बनकर सरकार हमारी माँ बहनों को इज्जत लेगी और हमारे दुकान मकान को छीन लेगी। अभी देखिए, वक्फ बोर्ड का जो बिल आई है उससे क्या मकसद है? सिर्फ और सिर्फ कि तमाम जो जायदाद है, अभी सिर्फ वक्फ बोर्ड एक सैंपल है। वो सोचते जब बोर्ड को हम टेस्ट करेंगे, धीरे धीरे किसानों के जो खेत खलियान उसको भी छीन लेंगे। इस सरकार की वही मंशा। लेकिन आज खुले माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि अपने अंदर बेदारी लाइए, अपने बच्चों को जागरूक करिए और अपने अंदर बेदारी लाकर एक बार इस सरकार को उखाड़ फेंकिए। देखिए किस तरह हम अपने शांति की जीवन जिएंगे, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम यहाँ जिएगा, किस तरह व्यापार संघ मजबूत होगा, किस तरह डॉक्टर को अच्छी सुविधा मिलेगी, किस तरह मरीज को अच्छी दवाइयां मिलेगी, किस तरह किसान की आय दोगुनी की जाएगी, किस तरह मजदूरों को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन जब इस सरकार को मुखार फेंकेंगे तब आज से ये संकल्प कर लीजिए कि सरकार की गलत नीतियों को हम उखाड़ फेंकेंगे और एक बार फिर से जो कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में 36 सालों से नहीं है, एक बार हम कांग्रेस की सरकार को लाएंगे। उसके बाद देखिए कितना खुशहाली हम जीवन जी रहे हैं। साथियों, आज इस सरकार ने हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर कितना ज्यादा बंटवारा कर दिया। आज एक हिंदू मुसलमान के दुकान से सामान लेने के लिए डरता है, एक मुसलमान हिंदू के दुकान से सामान लेने के लिए डरता है। आज सरकार इतना ज्यादा नफरत के बीच हो रही। हमारे आबा अजदाद जो मिलकर जीते थे, जो मोहब्बत से हमने शांति के साथ जीते थे, आज हमारे मोहब्बत को इस सरकार ने छीन लिया है। लेकिन हम अपनी मोहब्बत को फिर से जगाएंगे, जातीय भेदभाव को खत्म करेंगे, हिंदू मुस्लिम के भेदभाव को खत्म करेंगे, ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करेंगे और जितने तरीके के भेदभाव है उसको खत्म करके इस समाज की उन्नति के लिए, अपनी माँ बहन की इज्जत के लिए और अपने देश को और भारत माँ को एक बेहतरीन देश बनाने के लिए एक बार फिर से कांग्रेस का सरकार लाने वाले हैं। साथियों, लेकिन जब हम जागरूक होंगे, आज हमारे जो अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं उनका मकसद था, उन्होंने हमें बताया कि आपके गांव आना चाहते। हमने कहा भैया आप तमाम लोगों का स्वागत है। उन्होंने बहुत दूर से चलकर प्रदेशों से आकर यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित हुए। हम तमाम लोग उनका आभारी हैं, उनका बार बार स्वागत करते हैं। साथियों, एक बार संकल्प लीजिए,
बार सोचिए कि हम भाजपा सरकार की गलत नीतियों को एक बार ठुकराएंगे, उसके बाद देखिए किस तरीके से अमन शांति की राह पर हम चलेंगे। हिंदू मुस्लिम की जो खाई बन गई है वो किस तरीके से खत्म होगी। व्यापार संघ जो बढ़ रहा है, मजबूत जो करा रहा है, माँ बहने की इज्जत जो लूट कर घर में बेचारी रो रही है, उनकी इज्जत को फिर से हम बचाएंगे और ये संकल्प लेते हैं कि इस सरकार को मुखार फेंकेंगे। साथियों, मैं बहुत ज्यादा आप लोगों को समय नहीं लूंगा, बस यही बताना चाहूंगा कि आप लोग एक बार कांग्रेस का हाथ थामिए, उसके बाद देखिए किस तरीके से कांग्रेस की सरकार में आपको अमन शांति मिलेगी और किस तरीके से कांग्रेस सरकार आप लोगों को सुरक्षा देगी, किस तरह आप लोगों की आय दोगुनी करेगी। साथियों, आप तमाम लोग जो यहाँ आए हुए हैं, मैं तमाम लोगों का बार बार स्वागत करूंगा, बार बार आप लोगों का दिल से इस्तकबाल करूंगा और आपके लिए हमारे दिल में बहुत जगह है। मैं आप तमाम लोगों को यहाँ जो आए हुए उनका इस्तकबाल करूंगा। प्रोग्राम खत्म होने से पहले मैं एक बात और अनुरोध करूंगा कि जो भी साथी पानी पीना चाहते हैं, मीठा रखा हुआ है, पानी पी लीजिए, उसके बाद समोसे भी है, उसको खाकर ही जाइएगा। मुनीष ज्ञानी जी से आग्रह करूंगा कि वो आइए और थोड़े से समय में अपनी बातें रखें। मुनीष ज्ञानी जी समापन, और मुनीष ज्ञानी जी के बाद में इस प्रोग्राम का खात्मा किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। मुनीष ज्ञानी जी से अनुरोध है कि इस प्रोग्राम का समापन करें।